बहुत से लोग जो कलीसियाओं में जाते हैं वो सिर्फ कलीसिया जाते हैं पर जानने की इच्छुकता नहीं है। मैं जानता हूं कि भावनात्मक तौर पर इंसान बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और जब मैं देखता हूँ तो हर दूसरा व्यक्ति प्रॉफिट बन के कुछ भी प्रोफेसीज कर रहा है, बिल्कुल कुछ भी बोल रहे हैं जो मुंह में आ रहा है। लेकिन होता यह है कि वो जिसने चंगा किया है, चाहे वो झूठा है, वो उससे जाके जुड़ जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपनी चर्च में गिविंग नहीं है, उनकी भेंट नहीं देते, लेकिन वो हीलर्स को, प्रॉफिट को पैसा। यूट्यूब पे हो चाहे और भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आज बहुत अपनी 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 खुद की कॉन्सेप्ट और टीचिंग डेवलप हो चुके हैं, जहाँ पे लोग अपने अपने कॉन्सेप्ट प्रीच कर रहे हैं, बट नोबडी इज प्रीचिंग अबाउट ट्रूथ, दैट इज जीसस क्राइस्ट। किस जमाने में यह कहा गया था लोग अपनी कानों की खुजली के अनुसार उपदेशक बटोर लेंगे, अब यूट्यूब पे यही हो रहा है। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस पॉडकास्ट में द डीप। मैं हूं आपका होस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमारे बीच एक प्रभु के बहुत ही अभिषिक्त दास, और जिन्हें मैं इंडिविजुअली पर्सनली भी जानता हूं और जिनकी टीचिंग से मैं बहुत पर्सनली आश्रित हुआ हूं। और अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आप उनको ज़रूर कहीं ना कहीं आपने एक बार ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उनकी जो डिवोशंस हैं वो हर सुबह आते हैं, चाहे कहीं भी कुछ क्यों ना हो रहा हो। लेकिन पास्टर जी के डिवोशंस जो रोज की रोटी है वो हर दिन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके उनका स्वागत करें। पास्टर हैरिस वॉल्टर जी का हम मिलके स्वागत करते हैं। आमीन। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार हमारे इस पॉडकास्ट पे। जी, इससे पहले कि हम आगे जाएं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में, सेवकाई के बारे में और थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें, ताकि और भी जो ऑडियंस हमें सुन रही है, जो आपको हो सकता है बहुत से लोग आपको फर्स्ट टाइम सुन रहे हो यूट्यूब पे, तो मैं चाहता हूं कि वो आपको जाने, आपके बारे में, आपकी सेवकाई के बारे में जाने। मैंने बरेली में 76 से 80 तक बाइबल थियोलॉजिकल कॉलेज में अपना अध्ययन किया और सन 80 में मैंने अपनी सेवा शुरू की है और आज मुझको सेवा करते हुए 45 वर्ष हो गए हैं। 25 साल मैं मेथोडिस्ट चर्च में कार्य करता रहा और परमेश्वर ने एक कन्वेंशन स्पीकर के रूप में भी मुझे उपयोग किया है। कई कलीसियाओं में पासवान रहा और पासवानों की सेवा को मैंने पूरा किया है और वीडियो मेरे यूट्यूब पर आते रहते हैं और फेसबुक पर मेरे वीडियोस आते रहते हैं। और जैसे भाई ने कहा कि रोज की रोटी रोज ही मैं डालता हूँ, बस वही मेरी सेवा है। धन्यवाद। पास्टर जी, जैसा कि आपकी जो रोज की रोटी जो आप डालते हैं, ना उससे ना केवल मैं आश्रित होता हूँ, पर मैं जानता हूँ बहुत से लोग जो उसको पढ़ रहे हैं उससे आश्रित होते हैं। हम सबसे पहले कुछ सवालों से हम शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय पे मसीह देह में कुछ सवालों को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो ये सवाल करते हैं और मुझे लगता है ये सही समय है उनका जवाबों को जानने का। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि मसीह में जो नया जीवन पाते हैं, और एक्चुअली में मसीह में नया जीवन है क्या, और कैसे जब वो पाते हैं तो कैसे वो अपने इस मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा अपना आपसे जानना चाहेंगे। मसीह जीवन के बारे में मैं सोचता हूँ सबसे अच्छा वर्णन यीशु मसीह और निकोदेमस के वार्तालाप में मिलता है। एक भ्रम लोगों में रहता है कि मसीही परिवार में उत्पन्न हो गए हैं तो हम मसीही हैं। मसीही धर्म कभी भी जन्म से नहीं मिलता, लेकिन विश्वास करने के द्वारा, और वो भी व्यक्तिगत विश्वास के द्वारा। जब निकोदेमस से यीशु मसीह की बात हो रही थी तो उसने नए जन्म की बात करी। यीशु मसीह ने साफ तौर से कहा कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। सो हम माता पिता के द्वारा शरीर से जन्म लेते हैं, लेकिन एक नया जन्म होना बहुत जरूरी है और वो व्यक्तिगत विश्वास के बाद ही आता है। जब सामरी स्त्री यीशु मसीह से बात करती है, अपने गांव लौट कर जाती है, तो वहां पर लिखा है कि उस स्त्री के कहने से बहुतों ने विश्वास किया, लेकिन फिर वो लोग आए, यीशु मसीह को बुला कर ले गए। वो उनके साथ कुछ समय रहा और तब लोगों ने कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, लेकिन हमने आप ही जान लिया है और समझ गए हैं कि यही
मसीहा है और उद्धार करता है। तो हम कभी शुरू में किसी के कहने से विश्वास करते हैं, माता पिता ने कहा, पास्टर ने कहा, संडे स्कूल के टीचर्स ने कहा, और हमें लगता है हाँ ये यीशु मसीह है, इस पर हमें विश्वास करना चाहिए। लेकिन ये तो एक दूसरे की दी हुई सूचना है। हमें अपने आप खुद यीशु मसीह से एक मुलाकात करना बहुत जरूरी है। जैसे निकोदेमस की यीशु मसीह से मुलाकात होती है, पतरस की यीशु मसीह से नाव पर मुलाकात होती है, एक आमना सामना होता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मसीही परिवार में जन्म लिया, बपतिस्मा भी ले लिया है, विधि विधान पूरे कर दिए, लेकिन यीशु मसीह से उनकी मुलाकात नहीं हुई, उनकी बात नहीं हुई है। एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप, एक अंतरंग संगति और व्यक्तिगत विश्वास की आगे जाकर इंसान ये कहे कि हाँ मैंने जान लिया है, मैंने समझ लिया है कि यही मेरा उद्धार करता है, तब व्यक्ति सच में मसीही बनता है। जब यीशु मसीह उसके जीवन में आता है और वो यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर से अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, तभी सच्चा मसीही बनता है, जैसे कि शागिर्दों ने किया। बिल्कुल सही कहा पास्टर जी आपने। और जैसा कि आप बता रहे हैं निकोदेमस और यीशु के बारे में, किस तरह निकोदेमस यीशु से मिलने जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर वो इच्छा थी, वो जानना चाहता था। आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत से लोग जो कलीसियाओं में जाते हैं वो सिर्फ कलीसिया जाते हैं, पर जानने की इच्छुकता नहीं है। तो इसी कारण से जो विश्वासी हैं, जो आज के समय पे हम देख रहे हैं, भटक जाते हैं और बहुत जल्दी भटक जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अक्सर ये चीज अपने पर्सनली मैंने देखा है ज्यादातर कि जब कोई कॉन्फ्रेंस क्रूसेड होता है तो सब लोग बहुत जल्दी से आते हैं, ऑल्टर कॉल होता है, सब हाथ खड़ा करते हैं, विश्वास में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, अंगीकार करते हैं। लेकिन कन्वेंशन और क्रूसेड खत्म होने के बाद क्या, वही लोग बाद में फिर भटक जाते हैं, वही लोग फिर कलीसिया नहीं आते, अलग हो जाते हैं, चर्च आना बंद हो जाते हैं। तो ये विश्वास में भटकना क्यों? दरअसल क्या होता है कि जो पहली बात है कि इंसान के अंदर एक चाहत होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि व्यक्तिगत मुलाकात है, वचन को गहराई के साथ समझना। और दूसरी बात यह है कि मैं कन्वेंशन स्पीकर हूं, मैं जानता हूं कि भावनात्मक तौर पर इंसान बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और पल भर के लिए उसे लगता है मुझे अपना जीवन प्रभु को देना चाहिए, मेरा जीवन परिवर्तित होना चाहिए। फिर जब वो लौट कर जाता है, फिर पुराना जीवन है, शैतानी हमले हैं, संघर्ष है, और फिर वो अपनी बुलाहट को भूल जाता है। लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद वचन सबसे महत्वपूर्ण है। भटकाव इसलिए है कि इंसान वचन को कम से कम समय दे रहा है। वचन का अध्ययन करना, सही उपदेशकों को सुनना। मैं यहाँ एक बात को जोर देकर कहना चाहूंगा कि YouTube पर ढेरों ऐसे उपदेशक भी हैं जो सही शिक्षा नहीं देते हैं, उनका धर्म विज्ञान सही नहीं है, सही रास्ते पर नहीं ले जाते हैं। तो जब आप सुनते हैं तो उसको अच्छी तरह से पहले समझ लें कि क्या ये व्यक्ति सही बात बोल रहा है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भटकाने वाले प्रचारक भी हैं जो गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं। आपको खुद वचन का ज्ञान होना चाहिए। आप दूसरे के ज्ञान पर आधारित रहेंगे तो आप उन लहरों की तरह होंगे जो आंधी से उछाली जाती है, कभी यहाँ कभी वहां। तो लोगों को मैंने भागते हुए देखा है। लेकिन सबसे अधिक आप स्वयं वचन को पढ़ें, उसका अध्ययन करें और वचन पर मनन करें, चिंतन करें। ये नहीं कि किसी उपदेशक को सुना उसकी बात मान ली, फिर किसी उपदेशक को सुना उसकी बात मान ली, लेकिन आपका अपना कोई स्टैंड नहीं है। आप वचन को खुद समझने की कोशिश करिए। ये भी समझिए कि पास्टर वॉल्टर कह रहे हैं तो वो मील का पत्थर नहीं है। आपको अच्छी तरह से वचन से समझना है कि पास्टर वॉल्टर सही बोल रहे हैं या पास्टर वॉल्टर गलत बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं तो आप चलिए, गलत बोल रहे हैं तो आप कहें मैं सहमत नहीं हूं। ये इसलिए होता है कि लोग वचन को ठीक से समझते रहे हैं, वचन का अध्ययन नहीं करते हैं, और जब गलत शिक्षाएं दी जाती हैं वो आंख बंद करके हम कहते हैं कि दूसरे मज़ाहिब में अंधविश्वासी है। मैंने मसीहत में अंधविश्वासियों को देखा है जो प्रचारकों के पीछे भाग रहे, यीशु मसीह के पीछे नहीं। वो उनके भक्त हो जाते हैं,
लेकिन गहराई से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो वचन से मुझको क्या दे रहा है, क्या वो सही रास्ता बता रहा है। अमेरिका में ऐसे कितने प्रचारक हैं जिनके बहुत बड़े बड़े चर्च हैं, लेकिन बस वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में, समृद्धि सुसमाचार के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर तुमको आशीष देगा, तुमको नौकरी देगा, तुमको कार देगा, तुमको बंगला देगा। और ये जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है ये खतरनाक है। वो न्याय के बारे में बात नहीं करेंगे, वो दंड के बारे में बात नहीं करेंगे, वो परमेश्वर की ताड़ना के बारे में बात नहीं करेंगे, और अंतिम न्याय के बारे में वो बात नहीं करते हैं। तो सुनने वालों को ये समझना है कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल इस समय सबसे खतरनाक बन गया है, और लोग उन्हीं की तरफ भाग रहे हैं जो ये कहते हैं तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। लेकिन परमेश्वर गुस्सा भी करता है, परमेश्वर ताड़ना भी देता है, परमेश्वर जिसको संतान बना देता है उसकी ताड़ना भी करता है। ये वचन आपको गहराई के साथ में समझना है, तब आप अपनी जगह पर खड़े हो सकेंगे। और ये स्थिरता वचन में बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा पास्टर जी। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वचन भी हमें इस बात को बताता है कि लोग अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने अनुसार लोगों को चुन लेंगे कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये शिक्षा पसंद है, मुझे ये शिक्षा पसंद है। और वाकई में पास्टर जी, हम और आप जब बात कर रहे थे फोन पे, ये बिल्कुल सच है, ये आज के समय में होते हुए देख रहे हैं। तो इसी चीज से मैं रिलेटेड एक सवाल करना चाहूंगा। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि यूट्यूब पे हो चाहे और भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आज बहुत अपनी खुद की कॉन्सेप्ट और टीचिंग डेवलप हो चुके हैं, जहां पे लोग अपने अपने कॉन्सेप्ट प्रीच कर रहे हैं, बट नोबडी इज प्रीचिंग अबाउट ट्रूथ, दैट इज जीसस क्राइस्ट। तो आज के समय पे आपके क्या थॉट्स हैं? क्योंकि ये मैं इस चीज को लेके बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि चमत्कार, भविष्यवाणियां, आज लोग इसके पीछे ज्यादा जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में? दरअसल वो जो पहली बात आपने कही बिल्कुल सही है। वो किस जमाने में ये कहा गया था, लोग अपनी कानों की खुजली के अनुसार उपदेशक बटोर लेंगे। अब YouTube पे यही हो रहा है। मुझे ये उपदेशक पसंद है, मैं इसको सुनूंगा, ये उपदेशक मुझे पसंद नहीं है, ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में नहीं बोलता, मैं नहीं सुनूंगा। तो आज इंसान खुद चुनाव कर रहा है, वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दे रहा। और जो सबसे बड़ी समस्या है इस समय, प्रोफेसी और हीलिंग, इसका बहुत ज्यादा प्रचार किया जाता। ठीक है, मैं मानता हूं कि बाइबल में है, भविष्यवाणियां भी हैं, चंगाई भी होती है, परंतु आंख बंद करके चंगाई वालों के पीछे भाग। तो सबसे पहली बात मैं चंगाई के बारे में ये कहना चाहता हूं कि शारीरिक चंगाई स्थायी नहीं होती है। एक बीमारी जाएगी, दूसरी बीमारी आ जाएगी, आप फिर चंगे हो जाएंगे, फिर बीमारी आ जाएगी, और इस तरह से इंसान ये स्थायी चंगाई में नहीं रहता है। और किसी बहुत बड़े प्रचारक ने कहा, शारीरिक चंगाई के बाद अगर आत्मिक चंगाई ना मिले तो वो चंगाई व्यर्थ हो जाती है। और मैंने ऐसा होते हुए देखा है कि लोगों को चंगाई मिली, फिर वो अपने दुनिया में वापस लौट गए और फिर संसार में चले गए, फिर शैतानी बातों में लग गए। मेरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा सोच है कि इससे शैतान खुश होता है। मैं लोगों को समझाता हूँ कि यीशु मसीह ने तुम्हें चंगा किया, फिर तुम संसार में चले गए, शैतान तुम्हारा दुरुपयोग करने लगा, तो वो कहता है बहुत अच्छा है, मसीही लोग अच्छा कर रहे हैं कि वो चंगा करते हैं, और जब ये चंगे हो जाते हैं तो ये मेरे काम आते हैं। ये तो चंगाई तो बेकार की बात है। दरअसल आत्मिक चंगाई मिलना बहुत जरूरी है। अगर आत्मिक जीवन नहीं बदला तो फिर वो चंगाई बेकार हो जाएगी। ठीक है, जब तक शरीर है आप चंगाई के बारे में बात करते रहिए, लेकिन आत्मा की चंगाई कहाँ? क्योंकि शरीर तो नाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा परमेश्वर के आगे खड़ी होगी न्याय के दिन में, कयामत के दिन में, तब आप जवाब देना पड़ेगा। और आत्मा को चंगाई नहीं मिली, उद्धार नहीं मिला है, नया जीवन नहीं मिला है, तो स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकते। आजकल भविष्यवाणी का बहुत बोलबाला है। हाँ, कलाम कहता है भविष्यवाणी होती है, लेकिन लोग हमेशा जो है सकारात्मक भविष्यवाणी के पीछे भागते हैं कि तुम्हारा भला होगा, तुमको नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई पास्टर वॉल्टर से कहते हैं, पादरी वॉल्टर परमेश्वर का आत्मा करे संभल के रहना, तुमको हार्ट अटैक आने वाला, मैं कभी हालेलुया नहीं बोलूंगा, मैं प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलूंगा।
लेकिन परमेश्वर बोल रहा है तो समझना तो है। दूसरी बात यह है कि कलाम कहता है कि भविष्यवाणियां हो तो जाती रहेंगी, बिल्कुल स्पष्ट बात है, भविष्यवाणियां हैं, पौलुस भी कहता है, लेकिन उसी के पीछे मत भागो, वचन की गहराई को समझो। और एक समय आएगा जब भविष्यवाणियां खत्म हो जाएंगी, तो ये जो एक भीड़ एक भाग रही है कि आप एक क्रूसेड कराइए और उसके ऊपर लिख दीजिए चंगाई की जाएगी, तो आप देखना एक बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी। आप एक कन्वेंशन करवाइए, उस पर लिख दिया कि सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, गिने चुने लोग वहां पर आएंगे, क्योंकि लोगों का ध्यान अब वचन पर नहीं है, वो भविष्यवाणी पर है, शारीरिक चंगाई पर है। तो ये भी बात है कि रोमियो के पत्री में पौलुस कहता है, जो शारीरिक व्यक्ति है शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, प्रभु शरीर चंगा कर दो, बीमारी दूर कर दो, समस्या दूर कर दो, लेकिन कोई आत्मा से बीमार है, आत्मा के बोझ में पड़ा है, उसके बारे में चिंतित नहीं है, वो परमेश्वर के पास जाते नहीं। एक संडे मेरे बेटे ने एक बड़ी गजब की बात की जिसने मुझे चौंकाया, सीमांत ने। उसने कहा जब हमारा कोई व्यक्ति इस संसार से चला जाता हम बहुत रोते हैं। उसने कहा हमारे पास ही हमारे घर में आत्मिक रीति से मृतक लोग हैं, हम उनके लिए नहीं रोते। सोचिए थोड़ा, कितने मसीही लोग हैं जो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, लेकिन कोई रो नहीं रहा है क्योंकि चिंता नहीं है शारीरिक रीति से। तो वो आत्मिक बातें, आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। मुझे सोचना है, क्या मुझे शारीरिक चंगाई चाहिए या मुझे आत्मिक चंगाई चाहिए? और शारीरिक चंगाई से, उस प्रचारक से आगे निकलकर व्यक्ति को परमेश्वर से जुड़ना बहुत जरूरी है। और गलती ये होती है कि लोग प्रोफेसी करने वाले से जुड़ जाते हैं और चंगा करने वाले से जुड़ जाते हैं, परमेश्वर से नहीं जुड़ पाते हैं। ये समस्या है। तो हम क्या ये कहना सही होगा या गलत कि, क्योंकि जैसा आपने बताया बिल्कुल सही बात है कि आज के समय पे मैं भी देखता रहता हूँ यूट्यूब, और जब मैं देखता हूँ तो हर दूसरा व्यक्ति प्रॉफिट बन के कुछ भी प्रोफेसीज कर रहा है, बिल्कुल कुछ भी बोल रहे हैं जो मुंह में आ रहा है। रिसेंटली मैं एक यूट्यूब पे मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैं आपको शेयर करता हूँ, एक बहुत ही अजीब वीडियो मेरे सामने लाइव डिस्प्ले हुआ जिसमें एक प्रॉफिट XYZ का नाम नहीं लूंगा, वो आते हैं और वो खड़े होकर प्रोफेसी कर रहे हैं कि अगर आपको सपने में कॉकरोच दिख रहा है या छिपकली दिख रही है तो वो शैतान है जो आपके घर में घुसा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल की क्या प्रोफेसी। और वो तो ठीक है, दूसरी देर में फिर थोड़ी देर में मैं सुनने लगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि उनके थॉट्स क्या है बाइबल को लेके। तो थोड़ी देर में वो प्रोफेसी करते हैं कि मेरे पास 66,000 स्वर्गदूत मेरे पास खड़े हैं और मैं उनको कमांड करूंगा, वो आपके पास आएंगे और आपको आज ही रिच कर देंगे, गरीबी से निकाल देंगे और आपको चंगाई देंगे। मैं उनको कमांड करूंगा, वो एंजल्स आपके पास आएंगे, उसमें चंगाई का एंजल आपके पास आएगा और प्रॉस्पेरिटी का। मतलब आप अंदाजा लगा रहे हैं कि किस तरह से बाइबल कहती है ना, भक्ति को कमाई का जरिया बना लिया गया है आज के समय। किस तरह से आज भक्ति को हम आज सिर्फ जरिया बना रहे हैं, हम केवल उनको वो सुना रहे हैं जो उनको सुनना पसंद है। और इसी कारण से आज मसीह भेड़ें भटकती जा रही हैं। और मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि बिकॉज जैसे आपने बताया कि ये जो चमत्कार हो रहे हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं, इसके कारण से आज चर्च में, कलीसियाओं में क्या बदलाव आप देख रहे हो? क्या चर्च के अंदर क्या बदलाव आप देख पा रहे हो उसमें? दरअसल चंगाई का मतलब शारीरिक बीमारियों का चला जाना है बस। लेकिन अगर हम बात करें कि वो लोग जो चंगे होकर अपने चर्च में लौटे हैं, लेकिन होता यह है कि वो जिसने चंगा किया है, चाहे वो झूठा है, वो उससे जाके जुड़ जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने चर्च में गिविंग नहीं है, उनकी भेंट नहीं देते, लेकिन वो हीलर्स को अकाउंटेबिलिटी नहीं है, भेजते हैं। वो अपने पास्टर को नहीं देते हैं जो आपको 365 दिन देखता है, सुसमाचार सुनाता है। और चर्च में परिवर्तन नहीं आए तो फिर प्रोफेसी से और हीलिंग से फायदा क्या होता है? चर्च में एक ग्रोथ होनी चाहिए। कलीसिया आगे बढ़ने का नाम है। मैं देख रहा हूं कलीसिया को स्थिर बनी हुई है, वो एक थमा हुआ पानी जैसा है जिस पर काई जम जाती है, ऐसी हो रही है। लेकिन अगर लोगों को
परमेश्वर से जोड़ा गया है तो फिर कलीसिया में एक आग पैदा होनी चाहिए, एक परिवर्तन आना चाहिए। और मेरा कहना यह है कि एक व्यक्ति जो बदलता है वो इसीलिए नहीं बदलता है कि उसको परमेश्वर बदलना चाहता, लेकिन उसके द्वारा दूसरे के जीवन में बदलाव आनी चाहिए, दूसरे को उद्धार मिलना चाहिए। तो मैं एक बार अजमेरी कन्वेंशन में गया था, एक बहुत बड़े पासवान ने मुझसे कहा कि पारी साहब, इवेंजलिज्म का जमाना चला गया। मैं चौंक गया। इवेंजलिज्म का जमाना चला गया, मार्टिन लूथर के साथ था, जॉन वेस्ली के साथ था, अब नहीं है। लेकिन मैंने पूछा, सर वो जो इवेंजलाइज हुए हैं वो कहाँ चले गए? तो एक व्यक्ति जब इवेंजलाइज होता है वचन के द्वारा, सच्चे प्रचारकों के द्वारा, तब वो दूसरे को इवेंजलाइज करता है, फिर वो तीसरे को इवेंजलाइज करता है, और इस तरह से वचन आगे बढ़ता है, आत्माएं बचाई जाती हैं। दरअसल चंगा करने के बाद भी लोग नरक की आग में जाएं तो क्या फायदा? मेरा एक विचार है, बाइबल कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं सोचता हूं कि लाजर को जो 4 दिन का मरा हुआ था, यीशु मसीह ने जला दिया, लेकिन अगर उसका उद्धार नहीं हुआ होगा और अगर वो न्याय के दिन नरक की आग में जाता है तो कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है, कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो चंगाई से कलीसिया में क्या परिवर्तन आना? कलीसिया में परिवर्तन आएगा आत्मिक चंगाई से। जब व्यक्ति अंदर से बदलेगा, आत्मिक रीति से बदलेगा, तब कलीसिया में एक बेदारी आएगी। इस समय कलीसिया में रेवोल्यूशन की बहुत जरूरत है, एक क्रांति की जरूरत है, एक आग की जरूरत है, ताकि सुसमाचार कलीसिया से बाहर निकले। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो बड़ी बड़ी कलीसिया है, लेकिन वो 4 दीवारी के अंदर रह गई हैं, बाहर नहीं निकल रही। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था, तुमको बाहर निकलना है, यरूशलेम से बाहर निकलना है, दुनिया के कोने तक तुमको जाना है। मैंने ऐसी ऐसी कलीसिया को देखा जिन्होंने सेंटनरी मनाई। मैंने उससे पूछा, आपने कितने इवेंजलिस्ट पैदा किए? बोले पारी साहब बिल्कुल नहीं। मैंने कहा आपने कितने सेंटर बनाए? बोले पारी साहब एक भी नहीं। मैंने कहा आपने कितनी आत्माएं जीती? बोले पारी साहब मालूम नहीं। तो मैंने कहा 100 साल से क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं किया। तब आप आत्मिक रीति से जब आदमी चंगा होगा तो कलीसिया में आग भरेगी, तब वो कलीसिया बाहर निकलेगी, सुसमाचार का प्रचार होगा, और सबसे बड़ी बात, इन भटके हुओं को सही रास्ते पर लाया जाएगा। बिल्कुल सही कहा पास्टर जी आपने। और बिल्कुल आपका जो कहने का जो मैं समझ रहा हूँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि आज के समय पे बेदारी की ज़रूरत है कलीसिया में। लेकिन साथ ही में आप इस बारे में ज़रूर बात करें, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ये सवाल मुझसे करते आ रहे हैं कि जी क्या कलीसियाओं में आज वचन की जगह पॉलिटिक्स, वचन की जगह कलीसिया की बातें कि यहाँ ये होना है, वो होना है, ये होना है, क्या इसके कारण से आज नई पीढ़ी जो कलीसिया नहीं आ रही है, क्या क्या ऐसा शिफ्ट आप होते हुए देख रहे हैं चर्च में? क्योंकि बहुत से लोग बार बार एक चीज बोलते हैं कि भैया हम चर्च जाते हैं, लेकिन वहां पे केवल बात होती है कि भैया आप ऑफरिंग कर दो, आप चर्च के काम करा लो, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, बस यही सब बातें होती हैं। तो हाँ कहीं ना कहीं क्या वचन की रोटी कम कर दी गई है, और ये चर्च की सारी जो एक्टिविटीज हैं, क्या उसको जी ज्यादा एक्सपेंड करा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल सही है। दरअसल क्या हुआ, यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना जिसके लिए की थी, हम थोड़ा उससे हट गए। पौलुस से जब कहा गया, उसने कहा खिलाने पिलाने का काम मेरा नहीं है, मुझे तो सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा गया है। और दूसरी बात है कि कलीसियाएं रूटीनी आराधना में फंस के रह गई हैं, ये होना, ये होना, ये होना, इसके बाद कुछ नहीं होना। और मैं लोगों से कहता हूं, जिस पास्टर का पुलपिट कमजोर है, जो चैलेंजिंग मैसेजेस नहीं देता है, उसकी कलीसिया में कुछ नहीं होता है। बस लोग आते हैं, 3 गाने गा लिए, उद्देश्य हो गया, प्रभु भोज ले लिया, विधि विधान पूरा किए, बाहर चले गए, बात खत्म हो गई। और जवान जिस बात से भटका हुआ है, एक बतौर पासवान मैंने इस बात को समझा है कि कथनी और करनी में अंतर वो देखता है। जब वो देखता है कि पुलपिट से कुछ और प्रचार किया जाता है, चर्च में कुछ और होता है। मैं अपने जीवन के बारे में कह सकता हूं कि मैं मसीही परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मैं धीरे धीरे जब चर्च में बढ़ा आगे, मैंने झगड़े देखे, राजनीति देखी, सब तरह की बुराइयां देखी। मैं चर्च से बिल्कुल बाहर हो गया, मैं बिल्कुल अलग हो गया था, कभी चर्च जाना नहीं चाहता था।
आज का जवान इसी स्थिति में फंस गया है, क्योंकि जब वो चर्च की पॉलिटिक्स को देखता है, बुराइयों को देखता है, पासवान भी इसमें बहुत बार उलझे हुए हैं, तो एक उसकी जो इमेज होती है कलीसिया की वो टूट जाती है। और मैंने बहुत पहले मेथोडिस्ट चर्च में जब मैं था एक आर्टिकल लिखा था, ब्रोकन इमेज। मैं बहुत छोटा था, समझता भी नहीं था, और पूरी कलीसिया यहाँ वहाँ हो रही, तैयारियां चल रही, वो कह रहे थे बिशप साहब आ रहे, बिशप साहब आ रहे। तो मैं सोचा भाई कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा होगा। फिर मैंने देखा कार से एक व्यक्ति जो है वो बैंगनी रंग का गाउन पहन के निकला। बस मैं छोटा था, इतना मालूम था। लेकिन जब बड़ा हुआ, पासवान बना, कॉन्फ्रेंस में जाने लगा, कई ऐसे बिशप को देखा जो बिल्कुल भी उस मानदंड पर खरे नहीं उतरते थे। वो मेरी इमेज टूट गई, ब्रोकन इमेज। आज जवानों के साथ वही समस्या है। उन्होंने कल्पना की है चर्च के बारे में, पासवानों के बारे में, एल्डर्स के बारे में, लेकिन उनकी कल्पना टूट रही है, उनकी इमेज टूट रही है। बिली ग्रैहम से एक बार किसी ने पूछा कि अमेरिका में जवान चर्च से बाहर क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आप सिर्फ ऑर्गन पे गाना गाना चाहते हो। वो लोग गिटार से गाना गाना चाहते, वो ड्रम बजाना चाहते हैं, वो दूसरे साज बजाना चाहते, लेकिन आप ट्रेडिशन में फंसे हुए, उलझे हुए हो। और जवान इसलिए बाहर जा रहा है। और समस्या यह है ब्रदर कि हमारे बच्चे, जवान मसीही बच्चे टैलेंट से भरपूर हैं, लेकिन जब वो चर्च में नहीं आते हैं तो उनके टैलेंट का दुरुपयोग दुनिया कर रही है। बिली ग्रैहम का एक बहुत बड़ा सरमन मैंने सुना, मैं चौंक गया। बिली ग्रैहम कहने लगे, एक कलीसिया है जो रूटीनी कलीसिया है, सजा सजा या पुलपेट है, एक किस्म का सरमन है, तालियां हैं, और कुछ नहीं है। उस चर्च से बाहर निकलो, परमेश्वर तुमको बुला रहा है। मैं चौंक गया। बिली ग्रैहम जैसा व्यक्ति कह रहा है उस चर्च को छोड़ दो, उससे बाहर निकलो, क्योंकि वहां पर आत्मा नहीं है, लोग चर्च चला रहे हैं। और मैं हमेशा जब भी कन्वेंशन में जाता हूं लोगों से कहता हूं, पवित्र आत्मा को चर्च चलाने दो, कमेटी पीछे रहे, चर्च अच्छा चलेगा। समस्या यही है, हमारे जवान क्यों भटक रहे हैं। पहली बात, इमेज गलत पड़ रही है। दूसरी बात, उनको आगे नहीं आने दिया जाता है। मैंने कितने ऐसे चर्चेस में देखा जहां पर जवान को आगे नहीं आने दिया जाता है, पीछे ढकेल कर रखा जाता, उनके टैलेंट को उभरने नहीं दिया जाता। अगुवाई करें, प्रार्थना करें, सुसमाचार, सेकंड लाइन बनाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, यहोशू का अभिषेक कर दे, क्योंकि तू तो जाने वाला है, अभिषेक होना बहुत जरूरी है। पास्टर वॉल्टर जाने वाले हैं, मुझको सेकंड लाइन तैयार करनी बहुत जरूरी है। चर्च वो नहीं कर पा रहा, नए अगुवे पैदा नहीं कर पा रहा है। और वो जो है कि एक विरोधाभास है, पुलपिट से कुछ और किया जाता है, कमेटी में कुछ और होता है, उससे जवान लोग बहुत परेशान। बिल्कुल सही कहा पास्टर जी। और यहाँ पे दो चीज मेरे दिमाग में समय आ रही है, मैं उसी के बारे में पढ़ भी रहा था जब आप बात कर रहे थे कि जैसा आपने बताया कि जो हमारे जवान मसीह भाई बहन हैं उनके अंदर बखूबी, मतलब टैलेंट जो है, प्रभु का अनुग्रह ऐसा है कि वो इतने टैलेंटेड है, लेकिन उनको चर्च में वो अपॉर्चुनिटी, वो शिक्षाएं या वो समय नहीं दिया जा रहा जिससे कि वो उस चीज को वहां यूज कर पाए। और बिल्कुल सही कहा कि उसका मिसयूज जो है, शैतान और संसार के लोग उनका मिसयूज करते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो व्यक्ति अपने टैलेंट्स को वहां यूज करते करते चर्च और मसीह से दूर हो जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं हम सबों की गलती है कि हमें ऐसा नहीं होना दे चाहिए। बट एट द सेम टाइम एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा भी है जो जवान, जो न्यू जनरेशन खड़ी हो रही है, वो चर्च में आ रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है कि चर्च एक परमेश्वर का स्थान जहां आराधना होती है, और क्या चर्च एक कल्चर बन चुका है जहां पे आज की जो न्यू जनरेशन, जिसे कहता है जेन जी जनरेशन, अगर आप देखें तो बहुत जगहों पे इतना ज्यादा लाउड म्यूजिक, लाइट, दुनिया भर का तामझाम लगा के आराधना करी जाती है, और इतने जवान लोग आ रहे हैं, रैप्स गा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है। एक तरफ तो हम इस चीज को समझ रहे हैं कि यूथ वापस जा रही है, चर्च खाली हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो जनरेशन आ रही है वो इतनी ज्यादा हार्डकोर, कहते हैं ना, एकदम डीप तामझाम के साथ सेवा कर रही है या आराधना कर रही है। तो आपके थॉट्स उस पे क्या है? ये दरअसल शैतान की बहुत बड़ी चाल है।
पवित्र आत्मा से भरकर गाना और एक सिर्फ जोश, उत्साह। और आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारी क्वायर सिर्फ रॉक बैंड बनकर रह गई हैं। लाउड म्यूजिक, लाइटिंग, नाचना गाना, वो कई बार लोग कहते हैं जैसे दाऊद नाचता था। मैं उनसे कहता हूं भैया पहले दाऊद तो बन जाओ, तब नाचना बाद में। दाऊद की ऊंचाई पर तो पहुंचो, बस आपने पकड़ लिया मैं दाऊद की तरह नाचूंगा, लेकिन उस आराधना में क्या पवित्र आत्मा है? दरअसल ये जो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं ये लोग, तो इसमें वो गीतों में वो आनंद नहीं और शब्दों में गहराई नहीं। जो पुराने गीत हैं, सच में नए गाने गाना मैं नहीं कहता, लेकिन पुराने गीतों में जो शब्दों में गहराई है, जो म्यूजिक में आनंद है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। और ये जो सिर्फ हंगामा नहीं अनॉइंटिंग होना है जो कि है, नाचना गाना, लाउड म्यूजिक है, वो जरूरत से ज्यादा बचाना, वो फायदेमंद नहीं है। यहाँ भी मैं कहता हूं कि शैतान दुरुपयोग करना जानता है, और कलाम में लिखा है कि पौलुस कहता है कि वो मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर कहलाता है। तो ऐसे चर्चेस में है जहां पर ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि अगर आप गा रहे हैं तो किसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, किस पर एनॉइंटिंग उतर रही है, कौन पवित्र आत्मा से भर रहा? क्वार के गाने से कोई फायदा नहीं। एक बार एक बहुत बड़े प्रचारक रीनर है, उनसे बड़ा प्रचारक कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा भाई कन्वेंशन में गए थे, क्वार की आवाज, उन्होंने कहा अरे वाह क्या अद्भुत बात है, क्वार गा रही है। जब वो अंदर गए तो बहुत खुश है। फिर उन्होंने घुटना टेक के कहा परमेश्वर आपकी उपस्थिति कहाँ है? उसने कहा मैं यहाँ नहीं हूं। और वो कहते मैं चौंक गया। अरे क्वार इतना आत्मा से सामर्थ से भरकर गा रही है। वो कहा परमेश्वर कह रहा मैं यहाँ पर नहीं हूं। तो सवाल यहाँ पर है आप कैसे गा रहे हैं, आप क्या गा रहे हैं? लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, तो वो जो गाने बजाने वाले हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए, और वो रॉक बैंड नहीं होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में गीत गाओ तो वो गीत लोगों के जीवन में काम आते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा, क्योंकि वचन भी कहता है ना कि परमेश्वर का आत्मा ढूंढता है सच्चे आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और गीतों की बात आपने करी है तो उसमें कोई दो राह नहीं कि जो हम भी जब छोटे थे, आप तो खैर उस सब चीजों से निकले हैं। हम तो जब छोटे थे तो हमें आज ही वो गाना याद है जो हमारे दादा गाते थे, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। तो ये जो गीत है इसके मीनिंगफुल है और इतने डीप है कि जब किसी भी घड़ी आप गा लीजिए, इट गिव्स यू होप, या आपको आशा देते हैं, आपको बताते हैं कि परमेश्वर हमारे नजदीक है। ये बात सच है। सो पास्टर जी, इसी से रिलेटेड एक सवाल ये भी है कि आज अगर मैं एक लाइन में पूछूं कि सेवा क्या है, आज अगर आप सेवा को डिफाइन करेंगे आज के समय पे, तो सेवा क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं। एक वो वर्ग है जो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर रहा है। एक वर्ग वो है जो अपनी इच्छा से, अपने पैसे के लिए, अपनी शोहरत के लिए काम कर रहा है। और यही दो भाग में विभाजित होकर रह गए हैं प्रचारक, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मैं अमेरिका में गया था, एक भाई ने कहा कि ये जो यहाँ पर बहुत बड़ा आप देख रहे हैं आलीशान बंगला देख रहे हैं, ये उसका है जो प्रोफेसी करता है। उसके बाजू में एक छोटा सा घर था, उसने कहा ये उसका है जो बाइबल कॉलेज में पढ़ाता है और सही टीचिंग देता है। ये वर्ग दो विभाजित हो गए हैं। कुछ लोग अपने मन से अपनी सेवा के बारे में कर रहे, पैसा कमा रहे, आत्मा नहीं बचा रहे। लेकिन एक वो वर्ग है जो परमेश्वर की इच्छा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में और वचन के अनुसार सेवा कर रहा, और यही सेवा, इसी से आत्माएं बचेंगी। सेवा जैसे आप बता रहे हैं, तो सेवा में किन बातों का ध्यान हमें, अगर हम एक बात करते हैं कि कोई भी लीडर पास्टर जिसको देख रहे हैं, किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए जब हम सेवा में हैं? सबसे पहली बात है कि वचन आपके जीवन में होना चाहिए। लोग मुझको सुनते नहीं, लोग मुझको देखते हैं। मेरे बच्चे, मेरी कलीसिया के लोग मुझको देखते हैं, पास्टर वॉल्टर कैसे हैं। जब ये विरोधाभास आता है तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वचन का प्रचार करते, तो मेरे बाइबल कॉलेज के प्रोफेसर कहते थे हैरिस, सरमन अपने लिए बनाना, कलीसिया के लिए मत। तो वचन को
प्रचार करना और उस वचन के अनुसार जीवन को ढालना, ताकि दो बातें हैं। यीशु मसीह आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावी शख्सियत माना जाता है। कारण क्या है? विरोधाभास के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अगर विरोध हो रहा तो यीशु मसीह का और कलीसिया का, लेकिन तब भी आप देखें कि मसीहत बढ़ती चली जा रही है। यीशु मसीह के वचन जो सबसे बिल्कुल अलग है। दूसरी बात, यीशु मसीह बाहर और अंदर से बिल्कुल एक सा था। वो जो बोलता था वही करता था, और इसलिए यीशु मसीह प्रभावशाली है। वो उसके जीवन का प्रभाव उसके वचन से है, और हमने यीशु मसीह का जीवन देखा है। तो अगर उसने प्रेम की बात करी, क्षमा की बात करी, तो उसने क्रूस पर जब चढ़ाया गया तो प्रेम करके भी दिखा दिया और क्षमा करके भी दिखा दिया है। सबसे बहुत जरूरी होता है कि वचन हमारे अंदर होना चाहिए। तो पौलुस कहता है, जो तुमने मुझसे सुना है, जो तो बातें तुमने मुझ में देखी हैं, उसके अनुसार चलो। आज जो बहुत से जवान और कलीसिया के लोग ठोकर खा रहे हैं प्रचारकों से, पासवानों से, इसलिए कि वो पुलपिट से बोलते कुछ और हैं लेकिन बाहर कुछ और होते हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया एक जमाने में, वो उसमें कहा कि लोग चर्च से बाहर क्यों जा रहे हैं। सच है कि आज अमेरिकन चर्चेस खाली होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चर्चेस में जो संडे को होता है वो 6 दिन नहीं होता। और ये सोचने वाली बात है कि वो जो चर्च में जैसे होते हैं वो चर्च के बाहर वैसे नहीं होते हैं। तो सेवा कलीसिया भी कर रही है, पासवान भी कर रहे हैं, और तो जो मैं और आप 3 घंटे चर्च में है, 4 घंटे चर्च में है, लेकिन मैं और आप 6 दिन और 21 घंटे 20 घंटे दुनिया में हैं। तो दुनिया में हमारा व्यवहार कैसा है? क्या यीशु मसीह के जैसा है? तो 2 प्रचारक होते हैं। एक प्रचारक होते हैं जो प्रचार करते हैं, दूसरे होते हैं जिनके जीवन से, चरित्र से, नैतिकता से लोग प्रभावित होते हैं। मैं लोगों से कहता हूं, सफल प्रचारक मत बनो, प्रभावशाली प्रचारक बनो। तो आज कलीसिया संसार को कितना प्रभावित कर रही है, पासवान प्रचारक कलीसिया को कितना प्रभावित कर रहे हैं कि वो कहे, हाँ मैं इसके साथ चलना चाहता हूं, मैं इसके पीछे चलना चाहता हूं। यही सही सेवा है। बिल्कुल सही बात है। और जैसा आप बता रहे हैं, तो एक वचन में हमें यहाँ पे सिखाता है, जब यीशु मसीह बोलते हैं कि एक पेड़ अपने फलों से जाना जाता है कि उसमें कैसे फल है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे अंदर वो जो वचन हम प्रचार कर रहे हैं ना, वो हमारे अंदर दिखना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब अंतिम सवाल पाशा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है ये सवाल के ऊपर बात जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर मैंने भी पर्सनली बहुत सारे टीचिंग्स, पास्टर्स, लीडर्स को ऑनलाइन सुना है, और सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। पर ये कंट्रोवर्शियल भी है, और ये बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए ना, इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो लोग बहुत मिसजज भी करते हैं। बिकॉज ये सवाल है एक्चुअली कि 10वां अंश क्या है। क्योंकि लोगों का ये कहना होता है कि कुछ कमेंट्स में सामने आओगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, कि लोग ये कहते हैं कि 10वां अंश जो है वो पुराने नियम की वाचा है। यीशु मसीह ने नए नियम में तो कभी हमें कहा ही नहीं 10वां अंश दो। तो 10वां अंश पहली बात क्या है, क्यों देना चाहिए, और अगर ये पुराने नियम की वाचा है तो हम इसको नए नियम में क्यों अप्लाई करते हैं, और क्या ये वाकई में नए नियम के लिए है कि नहीं? दरअसल कुछ लोग अपने तरह से वचन को तोड़ते और मरोड़ते हैं। यीशु मसीह कहता है मत्ती 23:23 में शायद, कि तुम ये भी करते रहते और ये भी करते रहते हैं। दरअसल 10वां हिस्स का मतलब पैसा देना नहीं है, अपना धन्यवाद परमेश्वर के प्रति प्रकट करना है कि प्रभु आपने इतना मुझे दिया है, मैं अपना धन्यवाद आपके आगे रख रहा हूं। तो उसका पैसे से कोई मतलब नहीं कि मेरी सैलरी इतनी है और मुझे इतना देना है, वो वसूली जैसा नहीं है, परंतु परमेश्वर को भेंट देने का तात्पर्य है, प्रभु आपने इतना मुझे दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं लेकर आया हूं। तो वो जो बात है कि कई लोग वो पौलुस किस बात का जिक्र करते हैं कि ना तो कोड़ के, लेकिन वो दान की बात कर रहा है, वहां पर कहीं पर भी 10वां हिस्सा नहीं आया। दान करना है तो अपने मन से। तो 10वां हिस्सा बात यहाँ पर है कि मेरे मन में है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं अपने जीवन का, अपने समय का,
अपने धन का 10वां हिस्सा देता हूं, उससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दरअसल धन्यवाद प्रकट होना चाहिए, हम उसके एहसानमंद हो, ये बात प्रकट होनी चाहिए। लोग पैसे को देखते हैं कि मैंने 10,000 दे दिया, मैंने 2,000 दे दिया। परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, उसको धन्यवाद चाहिए है। तो 10वां हिस्सा को लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है कि इतना पैसा चर्च में आ जाना चाहिए। नहीं, वो नहीं है। दरअसल इंसान परमेश्वर से कितना प्रेम करता है, उसका कितना धन्यवाद मानता है, कितना उसका एहसानमंद है, वो भावना परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। और जब वो भावना प्रकट होती है तो भेंट की अहमियत खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने जब देखा कि कैन भेंट को लेकर आए तो लिखा है उसने कैन को और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, उसने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर 10वें हिस्से को नहीं देखता है, पहले वो देने वाले को देखता है कि ये है कैसा। अगर मैं चोरी का पैसा कमाता हूं, 10वां हिस्सा देता हूं, तो प्रभु उसको कभी ग्रहण नहीं करेगा, कभी लेगा भी नहीं। तो संबंध जो है वो आत्मा का है, ईमानदारी की कमाई का है, सच्चाई का है। आत्मा और सच्चाई से धन्यवाद भी आत्मा से। यहाँ पे एक चीज और पास्टर जी मैं एड्रेस करता हूँ, मैं आपको सॉरी बीच में काट रहा हूँ, पर एक चीज मैं और एड्रेस करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है पर्सनली मुझे थोड़ा हर्ट करती है कि मैंने बहुत से लोगों के मुंह से कहते हुए सुना है, स्पेशली मिनिस्ट्री में इतने साल रहने से, कि मेरे को एक चीज समझ में आई है। लोग हमेशा बोलते हैं अरे हम चर्च में डाल रहे हैं तो हम पास्टर को दे तो रहे हैं, हम पास्टर को लिफाफा तो दे रहे हैं, पास्टर के हाथ में तो दे रहे हैं। तो उनके कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जब आप चर्च में डाल रहे हो तो आप एक तरह से पास्टर को दे रहे हो। तो क्या ये इसको जरूर क्लियर करें, क्योंकि बहुत से लोगों को जब ये बोलते हैं तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि हम ऐसा, पहली बात तो हमें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि प्रभु के दास है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं हम निरादर भी करते हैं जब हम ऐसा बोल देते हैं कि अरे हम पास्टर को लिफाफा दे रहे हैं, हम पास्टर के हाथ में दशमांश दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, उसको पैसा तो मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक निरादर भी है। और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, इसको प्लीज जरूर शेयर करें। दरअसल हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। मेरा कहना यह है कि जो देता है उसको परमेश्वर ने दिया है, और देने की भावना भी परमेश्वर ही देता है। मलाकी में जो कहा है सारे 10वां हिस्सा मेरे भवन में लेकर आ जाओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। दरअसल देने के बाद एहसान जताना कि मैंने पास्टर को दिया है, वो सबसे गलत होता है। फिर वो भेंट ही खराब हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। आप परमेश्वर के भक्त को दे रहे हैं, आप कलीसिया को दे रहे हैं, ताकि उससे इवेंजलिज्म हो, परमेश्वर का काम आगे बढ़ाया जा सके। और याद रखना है कि जो दाहिना हाथ देता है बायां हाथ ना जानने पाए, किसी को नहीं मालूम होना चाहिए, क्योंकि देखने वाला परमेश्वर है। एक गिलास ठंडा पानी पिलाए तो यीशु मसीह कहता है स्वर्ग में प्रतिफल नहीं खोगे। तो ये एहसान जताना, अगर पास्टर को भी नहीं, कई लोग तो कहते हैं मैं चर्च में इतना पैसा देता हूं, मैं चर्च को इतना समय देता हूं, मैं इतना चर्च फंड देता हूं। सरासर गलत बातें हैं, ये अहम है, घमंड है, ये वो कभी नहीं करना चाहिए। पास बिल्कुल सही, गलत बातें हैं। बिल्कुल सही पास्टर जी, बिकॉज ये अक्सर मैंने सुना है और मुझे भी कई बार ये बड़ा बुरा फील होता था कि जब हम देते हैं, क्योंकि जैसा आपने वचन बोला कि दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए जब तुम दो। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके दिल को देखता है, जो आप बता रहे थे कि आपके देने वाले दिल के स्वभाव को देता है, ना कि आपके हाथ में कितने पैसे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है पास्टर जी। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग हमें सुन रहे हैं और इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि आज के समय पे ये सवाल हैं जो उठ रहे हैं, मसीह देह में उठ रहे हैं। ये बहुत सी बातें हैं जो ऐसी मसीह देह में उठ रही हैं। सो आई होप ये सारे सवालों के जवाब लोगों को क्लियर हुए होंगे। और पास्टर जी, इसके अलावा कोई अगर आपके पास ऐसा पॉइंट है जो आप शेयर करना चाहते हैं, आप बता सकते हैं समय। थैंक यू, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने जी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा पास्टर जी। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आगे हम और भी ऐसे पॉडकास्ट बनाएं। अंत में हम चाहते हैं कि पास्टर जी आप हम सबों के लिए, जितने लोग देख रहे हैं, जितनों के पास ये वीडियो जा रहा है, जो देख रहे हैं, जो कान सुन रहे हैं, उनके दिलों में परमेश्वर कार्य करे, और उन सबों के लिए आप प्रार्थना करें। और हम इस प्रार्थना के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे।
जिस प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, भाई आदेश के लिए आपका धन्यवाद करते खुदा कि आपने बड़ी सेवा के लिए उनको चुना कि बहुत सारे भ्रम मिटाए जा सके और खुदा लोगों को सच्चे मार्ग पर लाया जा सके। जितने भी लोग प्रभु जी इस ब्रॉडकास्ट को देखते हैं, सुनते हैं, पवित्र आत्मा आप उनके मन में काम करना, उनके सवालों के उत्तर मिल सके प्रभु, वो अंधभक्ति से बाहर निकले, गलत मार्ग से लौट कर आए और वचन की गहराई में चलते हुए प्रभु जी सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ने वाले बन सकें। खास तौर से हम जवानों के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु कि उनको भी आप भटकाव से बचा के रखें। कलीसिया में उनकी ज़रूरत है मेरे प्रभु जी, और उनकी ज़रूरत से कलीसिया उन्नति करेगी। खुदा ऐसी दया करें। प्रार्थना को यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सो गाइस, ये था आज का पॉडकास्ट। बहुत सारी बातें आई होप आपने सीखी हो, परमेश्वर के वचन से आप क्लियर हुई हो। और कौन से गेस्ट का आप पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज के कौन कौन से पॉइंट्स आपने सीखे हैं और क्या आपने लर्न करा है आज के इस पॉडकास्ट से, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलना। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि इसको मसीह भाई बहनों को शेयर कर दीजिए, और साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसे प्रभु के दासों के इंटरव्यूज आप लोगों के लिए लेकर आऊं, ताकि आप परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते जाएं और हम और आप परमेश्वर के वचन में ग्रो होते जाएं और विश्वास की दौड़ में आगे बढ़ते चले जाएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं खत्म। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। बाय बाय।